components of final expenditure: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net exports. So basically there are main four: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, at gross domestic capital formation, and then net exports. And we got GDP MP. ठीक है, हमको क्या मिल गया यहाँ पे? GDP MP. ठीक है, हम इन चारों को जब प्लस करते हैं तब तो हमको मिल जाएगा GDP MP बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, और यहीं पर हम इसको अगर आगे फाइनलाइज करते हैं तो हमने क्या कहा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो यहां पर क्या था? जो भी आपके फाइनल कंजप्शन हुए हैं बाय दी हाउस होल्ड्स. ठीक है, प्राइवेट के अंदर दो इंक्लूड हो गए हमारे पास. एक हाउस होल्ड्स होते हैं, हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था ना. ठीक है, तो हाउस होल्ड्स हो गया एक आपका, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो गया? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं प्राइवेट फाइनल, तो इसके अंदर आता है आपका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स एंड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. देन आपका गवर्नमेंट हो गया. गवर्नमेंट ने जो भी चीजें यहां पर जो है, जो भी एक्सपेंडिचर यहां पर किया है. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक के अंदर हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, प्लस उसके साथ हमारे पास यहाँ पे होगा चेंज इन स्टॉक. ठीक है, चेंज इन स्टॉक को ही हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, चेंज इन स्टॉक इसका मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है. अब यहां पर हम देखते हैं. ठीक है, अभी हम इसको फिर एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, अभी जस्ट फ्लो चार्ट आपको समझा रही हूं मैं. तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा? जो भी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, सपोज कीजिए ये हमारे पास नहीं है, तो क्या बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स. तो ये तीनों चीजें किसमें इंक्लूड है? आपकी जीडी आपके एफसी के अंदर इंक्लूड होती है. देन आपका नेट एक्सपोर्ट्स आ गया. मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग सोसाइटी लाइक हेल्पेज. ठीक है, तो आपके जो एज एन वॉलंटियर जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसमें भी जो खर्चा हो रहा है वो भी सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड हो रही है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर जितनी भी कंज्यूमर सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, वहां पर जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इसमें इंक्लूड होगा. नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो आपने यूज किया और एकदम से टाइम से वो एकदम खत्म हो जाती है. ठीक है, विच आर नॉट रिपीटेडली यूज लाइक बटर और मिल्क. तो मीन्स हमने क्या कहा कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के अंदर क्या आ गया? कंज्यूमर सर्विसेज एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. देन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स क्या था? जिसको हम क्या करें? वी आर यूजिंग सेवरल ईयर्स. ठीक है, एक लंबे टाइम आपका जो है हम उसको यूज करें, लाइक एज वॉशिंग मशीन, फर्नीचर्स. ठीक है, तो क्या आया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर? पहले तो आप ये समझेंगे दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट पॉइंट. Then it includes consumer service, means all kinds of services which are related to households and non-profit private institutions. ठीक है, that is included in consumer services, and all kinds of durable as well as non-durable. Both goods are included in private final consumption expenditure. Then government final expenditure means गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब गवर्नमेंट का जो मेन मोटो होता है, अभी हम जैसे प्राइवेट की बात करते हैं तो उसका मेन मोटो क्या होता है कि वहां पर जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है? वेलफेयर. ठीक है, टोटली सोशल वेलफेयर. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन बाय द डिफेंस personnel.
expenditure on maintenance of administrative services like law and order and एजुकेशन मीन्स क्या? अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स कर रही है, ठीक है, चाहे वो डिफेंस में हो रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से आपका जो चीजें हमारे लिए क्या है वेलफेयर हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? वो आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है। मींस जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं, ठीक है, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एन एग्जांपल डिफेंस पर्सनल, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर क्या आ जाएगा आपका? लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। देन द थर्ड वन, the third one is investment expenditure, ठीक है, जिसको अभी हमने GDCF कहा, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स by the producers. These goods are further used in a process of production. मीन्स हम यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके एक फर्दर प्रोसेस में आपका यूज होगा, ठीक है, मतलब एक बार आपने क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो अब वो बार बार हम उसको यूज करते रहेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर बाय फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार उसने ट्रैक्टर खरीद लिया है हर साल वो खरीदता रहेगा, ठीक है, एक बार उसने परचेज करा है देन उसके बाद वो रनिंग होता रहेगा, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक बार ट्रैक्टर उसने खरीद लिया है और कितने लंबे टाइम पीरियड तक वो आपका जो है एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट हो गया है उसका, ठीक है, बार बार क्या होगा, एक आउटपुट उसको उससे थ्रू मिलता रहेगा। तो इसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? अब देखो यहां पे भी हमने जब बात करी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तो इसमें भी देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एक हमने कहा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट है एंड अनदर वन इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने पहले ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे ये पॉइंट्स आपके वैसे क्लियर हुए हैं, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। फिक्स इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। मींस कोई भी चाहे कंपनी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेंडिचर करा है जो एक प्रकार से क्या है, एक फिक्स रूप में है। फिक्स रूप में कैसे है? जैसे प्लांट एंड मशीनरीज है, ठीक है, एक बार क्या किया हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें बार बार नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है, बार बार हमको मशीन परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, मेंटेनेंस होगी, ठीक है, तो दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। Business fixed investment by the households in the terms of construction of houses, and the public fixed investment or fixed investment by the government. So here are three things which are included in fixed investment: business fixed investment, then fixed investment by the households and the fixed investment by the government. हम यहाँ पे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तो वही चीज आपकी यहाँ पर इंक्लूड हो रही है। हमने कहा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर एक तो बिजनेसमैन इंक्लूड हो गए हैं, हाउस होल्ड हो गए हैं एंड दी गवर्नमेंट, ठीक है, इन तीनों का सम क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया कि फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा कि जो भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब एक अच्छा आउटपुट आपको मिलता रहेगा, बार बार से कुछ नहीं परचेज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम एग्जांपल में फार्मर ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर हमने जो प्लांट मशीन्स यहाँ पे परचेज कर लिए वो इंक्लूड हो जाएंगे। देन द सेकेंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक, इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, रॉ मटेरियल, जिसको हमने कहा इट रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि यहां पर क्या है कि आपने क्या खरीदा, आपने रॉ मटेरियल लिया, सपोज वो रॉ मटेरियल आपका पूरा कंप्लीट वहां पे जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट किया आपका, तो हम उसको उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है,
तो आपका क्या फर्दर प्रोडक्शन में वो आगे यूज हो सकता है। तो यहां पर क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन्वेंट्री स्टॉक और आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये आपके जीडीसीएफ के पार्ट्स हैं, ठीक है। देन द फोर्थ वन आता है फिर आपका नेट एक्सपोर्ट। सिंपल है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने कुछ इंपोर्ट करा, कुछ हमने एक्सपोर्ट करा, ठीक है। तो वहां पे हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हुए, तो मींस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। उस अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारे पास डिफरेंस आया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का, वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम डिटेल देखते हैं, तो एक्सपोर्ट्स आर इन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, while imports are expenditure on the goods and services produced abroad, ठीक है। their difference is net exports. So there are 4 things which are included in GDP MP.